कुंती जी एक वीरांगना महिला थी, योद्धा महिला थी और गरीबों के सेवक के रूप में हमेशा काम करती रही। कुंती जी दुनिया में जितना भी वस्तु है सबसे प्रिय साथी हमारे थे। तमाम लोगों से निवेदन है कि भरम भटका में मत रहिए। वो जमाना नहीं है कि गोबर पर हल्दी चढ़ा दिया और तिलक लगा दिया तो बीमारी भाग गया। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र के बथानी गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी। आज इनकी पत्नी का ब्रह्मभोज है और हम उनके समाधि स्थल पर आए हुए हैं। हम भावुक हो जाएं बीच में तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। हम इनसे वार्तालाप करते हैं। राजेंद्र जी, आप हमको ये बताइए कि आप और जो कुंती देवी जी थी पूर्व विधायिका, कैसे आप उनको याद करेंगे? वो इस दुनिया में नहीं है अभी। पत्रकार जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं आपको कि आप लोकल होने के नाते हमारा बथानी और इस्लामपुर सटा हुआ है और यहाँ के खबर को छापते हैं, हर जगह भेजते हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मित्रों, कुंती जी की रिक्ति इस जन्म में ही पूरा होने की संभावना नहीं है। और कुंती जी एक वीरांगना महिला थी, योद्धा महिला थी और गरीबों के सेवक के रूप में हमेशा काम करती रही। मुझे शिक्षा देती थी कि गरीब की सेवा करूँ, वही भगवान है। कुंती जी दुनिया में जितना भी वस्तु है सबसे प्रिय साथी हमारे थे। आज हम उस रिक्ति को आजीवन हमको अकेले झेलना पड़ेगा। कभी कभी याद आता है, हरवंश राय बच्चन जी का कविता था, याद भूल गए हैं, कि बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना बेहद प्यारा था। अंबर के आंगन के देखो कितने तारे गिर जाते हैं, कितने तारे गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। मदरालय के आंगन के देखो कितने प्याले टूट जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। पर अंबर कब शोक मनाता है, मदरालय कब शोक मनाता है। और इसी पंक्ति के साथ मैं अपने आप में धैर्य लाता हूँ, लेकिन कभी कभी उनका याद सताता है। जो बीत गया है पल वो लौट के ना आएगा। जो पल बीत गया वो तो लौट के आने वाला नहीं है। उन स्मृति में समाधि स्थल पूर्व विधायिका स्वर्गीय श्रीमती कुंती देवी जी का है। कुर्सी देना बाबू, प्रणाम भैया। और बगल में हमारे बड़े भाई की पत्नी जो हमारी भाभी थी, ये दोनों में अटूट संबंध था। उनका समाधि स्थल दाहिने साइड में है। और पूछिए सर, आप हमको ये बताइए कि आप कुंती जी के साथ बहुत सारा पल बिताए होंगे, तो एक दो पल ऐसा बताइए जो दर्शकों को बताइए जो कभी आप नहीं भूल पाएंगे। सबसे कठोर क्षण उनका हमारे साथ था कि सोए हुए अवस्था में 50 साथी आ जाते थे और झांक के देखते थे छत पर से और कहते थे कि मुखिया जी या कुंती जी 50 आदमी आ गए तो का चिंता करा है, कमख्या के उठावा, डोमना के उठावा, अखन के कहा जरी सा आग धरावे, हम तल तसला उसला मंच के हम चढ़ा दे। खाना बना देती थी और सबको खाना खिला के वो सोती थी। यह रिक्ति शायद पूरा होने वाला नहीं है। वो हमेशा आपको याद आएंगी। वो हमेशा याद रहेगी। और अब तो यह दुनिया है, आने और जाने का क्रिया है। इस क्रिया में हमको धैर्य रखना है, चूँकि जब कृष्ण भगवान जैसे हस्ती महाभारत कराने के उपरांत कोल भील के द्वारा मारे गए
और इस दुनिया को छोड़ दिए। भगवान रामचंद्र जी छोड़ दिए, माता सीता, धरती फटी समा गई, कोई तो इस दुनिया में रहने के लिए आया नहीं है। इसलिए मुझे धैर्य धारण करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सर, आप हमको ये बताइए, जो अत्रि विधानसभा क्षेत्र की जनता है, यहाँ भी कोरोना का महामारी चल रहा है, उन सभी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अत्रि के तमाम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना एक भयानक बीमारी है जिससे देश और विदेश तबाह है। अपने देश में कोरोना वैक्सीन निकल गया है, मैं वैक्सीन लगाया हूँ और देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रेडियो टीवी से भाषण दे करके बोल करके समझाने का काम कर रहे हैं कि डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क पहन करके रखिए, साबुन से हाथ धोइए, गर्म पानी पीजिए। और मैं भी कहता हूं लोगों से कि अपने गाँव में जो भाई हैं जाएं और गांव के लोगों को बैठक करके बात को बताएं, ताकि कोरोना से देश के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं उनको ताकत मिले और कोरोना इस देश से विदा हो जाए। कोरोना से लड़ना नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। लड़ना इस माने में है कि दूरी बना के रखे। किसी को कोरोना हो जाता है तो घबराइए मत, गर्म पानी दीजिए, घर में दूध है तो दूध, हल्दी, घी दीजिए। दवा है हॉस्पिटल में, काफ़ी दवा, यहाँ के डॉक्टर जो है काफ़ी एक्टिव हैं। सारे यहाँ के सिस्टर लोग हैं, कंपाउंडर लोग हैं, एक्टिव हैं। अब तुरंत जांच करवाइए। क्या एक भाई हमारा कहा कि हम 8 दिन से बीमार हैं, हम कहा यार चलो जांच करा लेने, कहा कि थोड़ा देर में जांच कराएंगे। क्यों घबराते हो? कितने भाइयों को लगता है कि ऐसा ना कह दे कि कोरोना हो रहा है। अगर कोरोना रहेगा तो कह नहीं देगा। आज जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि सुई जो है नरेंद्र मोदी बनाए हैं, अरे नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे हैं, खजाना के मालिक है, वित्त मंत्री, रुपया दिए हैं। यह जो दवा बना है वह बिहार के साइंटिस्ट लोगों का दवा है। भारत के साइंटिस्टों ने इसको आविष्कार किया। बड़े बड़े डॉक्टर लोगों का दिमाग लगा हुआ है और वो बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए यह इंजेक्शन बना है। उसको लेने में परहेज क्या है? लोग कहता है बुखार लग जाता है, हम तो लिया, कोई कुछ नहीं हुआ। 28 तारीख को दूसरा डोज लेंगे। तमाम लोगों से निवेदन है कि भरम भटका में मत रहिए। वो जमाना नहीं है कि गोबर पर हल्दी चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया तो बीमारी भाग गया। यार याद करो, गांव की भक्तिनी भारती थी और इंदिमिया पतवा से झाड़ता था, जब बड़का चेचक हो जाता था तब। कहाँ गया चेचक? होता है चेचक? नहीं होता है। आज पोलियो देश से विदा हो गया। लाखों लाख आदमी लंगड़ा है, लूल्हा है, विकलांग है। वह वैक्सीन के बदौलत यह बीमारी गया। कॉलरा होता था, हैजा होता था, गांव के गांव आदमी मरता था। मित्रों, देश के वैज्ञानिक लोग मिल करके, डॉक्टर लोग जीवाणु पर काबू पाते जा रहा है और बीमारी को भगाते जा रहा है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है, हिम्मत करने की जरूरत है। कोरोना 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 तो हमको भी हुआ था। क्या हो गया? क्या हो गया? कोरोना हो गया तो। इसलिए डरो मत। अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री रात दिन सजग हैं। उन लोगों की बात को मानो और जैसे कहते हैं हम लोग वैसे चलो। तो ये थे अत्रि विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जिन्होंने बताया कि कुंती देवी को हम कभी नहीं भूलेंगे। उनके साथ जो पल बिताया है वो हमेशा याद आएगा। वो लौट करके तो अब आने वाले में से है नहीं। और कोरोना को लेकर के जो इन्होंने बताया कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। हर लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं और बाहर बेवजह ना निकलें, और बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, सैनिटाइजर लगा कर निकलें। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, अत्रि।